ईरान पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप। एक और खबर, ट्रंप का सिचुएशन रूम तैयार रखने का आदेश, जहां सिचुएशन रूम में ही एनएससी की बैठक भी होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप का मंथन महल तैयार। बड़े फैसले की क्या ये घड़ी है, क्योंकि ईरान पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप के सिचुएशन रूम तैयार रखने के आदेश को लेकर ये खबर है। अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक, सिचुएशन रूम में एनएससी की बैठक होगी और एनएससी की बैठक में पेंटागन ईरान पर प्रस्ताव रख सकता है। पेंटागन के प्रस्ताव पर ट्रंप हरी झंडी दे सकते हैं। हालांकि सिचुएशन रूम होता क्या है? कमांड सेंटर, जहां लाइव जानकारी आती रहती है, बड़े अधिकारी और नेता बैठकर बड़े फैसले लेते हैं। पूरे ऑपरेशन की रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। लाइव स्क्रीन और मैप से खास जगह भी दिखती हैं। दुनिया के किसी भी लीडर या कमांडर से बातचीत संभव है। अब संजय सोई सर, इन तमाम कनेक्ट द डॉट्स सर, ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जो तीन बड़ी खबरें हमने दिखाई, क्या ये मान लिया जाए कि अब वो फैसला लेने की घड़ी आ चुकी है जहां अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर दावे करता है, और लेकिन उसी के बाद स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ना भी खुले तो भी समझौते को लेकर या डोनाल्ड ट्रंप के रुख को लेकर ये रिपोर्ट्स दावा करती हैं। दूसरी बड़ी बात सर, उस टनल सिटी तक पहुंचना, उस मिसाइल सिटी तक पहुंचना, क्या बंकर बस्टर के जरिए भी एक बड़ी चुनौती बन चुका है, जहां आज इस सिचुएशन रूम में परमाणु वेपन के इस्तेमाल को लेकर भी चर्चा संभव? सुरभि जी, ऐसा है कि इन सभी चीजों का एक निचोड़ निकल रहा है। वो ये है कि अमेरिका चाहता है युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म हो, क्योंकि जितना लंबा युद्ध खिंच रहा है, 32वां दिन हो गया है, उतना ही अमेरिका के अंदर, जैसे आप ठीक बता रही थी, कि असंतोष बढ़ता जा रहा है। वहां भी उनका विरोध शुरू हो गया, कई प्रदेशों में डेमोन्स्ट्रेशन भी शुरू हो गए, दुनिया में भी उनके खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दुनिया परेशान है इस युद्ध से। तो हम यहाँ पे सिचुएशन रूम में डिस्कस करेंगे क्या क्या ऑप्शन हमने है ताकि युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म हो। मुझे ये लग रहा है कि देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज वो इसलिए छोड़ रहे हैं कि अगर वो मान लीजिए इतने भयंकर हमले करके ईरान को अपनी शर्तों में मनवाने पे राजी हो जाते हैं, या उनकी लीडरशिप फिर से एक बार खत्म कर देते हैं, और सोच रहे होंगे कि कुछ ऐसी लीडरशिप आए जो उनकी बातों को मान जाए, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अपने आप ही खुल जाएगा। 24 घंटे पहले किए गए उस दावे का मतलब क्या है, जहां आप स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर, खर द्वीप को लेकर इतने कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियों के तहत इन आइलैंड्स पर कब्जे का दावा करते हैं? ऑपरेशन के टारगेट्स कई हैं, चाहे वो खर्ग आइलैंड हो या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, लेकिन ये दोनों टारगेट काफी ट्रिकी हैं, क्योंकि यहाँ पर होल्ड करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि स्पेशल फोर्सेज है, कम संख्या होती है, उसके बाद ईरान का काउंटर अटैक, उनके द्वारा मिसाइल और ड्रोन्स के द्वारा बम्बार्डमेंट, आर्टिलरी के द्वारा बम्बार्डमेंट, उनको होल्ड करना बड़ा मुश्किल होगा। तो शायद वो कई सारे टारगेट, देखिए इतना कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है, सारे ऑप्शन वो सोचते हैं कि क्या वो न्यूक्लियर साइट्स को करें, या उनके सीनियर ऑफिसर्स को डिस्ट्रॉय करें, या उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को और खत्म करें। तो सभी तरह के ऑप्शंस को वो एक सोच रहे होंगे, क्योंकि अल्टीमेट एम ये है, उनकी चिंता का सबब यह है कि युद्ध को जल्दी से जल्दी कैसे खत्म किया जाए। क्या उनकी लड़ने की ताकत को खत्म किया जाए, उससे युद्ध खत्म होगा? उससे मुझे लगता नहीं कि युद्ध जल्दी खत्म होगा। उनकी लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश की, उससे युद्ध जल्दी खत्म होगा, वो भी डाउटफुल है। लेकिन वो ट्राई दोबारा कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। जो जो लीडर नजर आ रहा है उनको मार रहे हैं। तीसरी बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जबरदस्ती खोले, वो उसको होल्ड करना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस समय में काफी इनके अंदर अमेरिका काफी मुश्किल में पड़ा हुआ है कि हम करें या क्या करें और किस तरह से करें। यही कारण है कि सिचुएशन रूम में जाकर, जहां पर सभी सैन्य अधिकारी, उनका इकोनॉमी वाला, उनका साइंस वाला, सभी लोग इकट्ठे होंगे, और किस प्रकार से क्या तोड़ निकाला जाए कि ईरान के साथ जल्दी खत्म और रूबियो ने ये बयान भी दिया कि ये वॉर महीनों नहीं बल्कि हफ्तों में हम अपने टारगेट्स को अचीव करने में कामयाब रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े सोई सर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर, जहां ट्रंप की ईरान को विध्वंसक हमले की धमकी को लेकर खबर है। ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले की ये चेतावनी, और कुवैत के ऑयल टैंकर पर हमले के बाद सीधी चेतावनी। ईरान को ट्रंप की तबाही वाली धमकी, जहां ट्रंप ने फिर ईरान को दहलाने की चेतावनी दी है, और ईरान की ऊर्जा ठिकानों पर हमले की यह धमकी है। कुवैत के ऑयल टैंकर पर हमले के बाद सीधी चेतावनी। ट्रंप ने कुवैती ऑयल टैंकर पर हमले के आरोप ईरान पर लगाए हैं। ईरान शांति डील नहीं माना तो विध्वंसक हमला करेंगे, ईरान के ऊर्जा ठिकानों को पूरी तरह करेंगे तबाह। खर्ग और पावर प्लांट्स, डेसलिनेशन प्लांट्स पर हमले। रूस ने ईरान को अमेरिका के खिलाफ मदद दी। द सन की एक रिपोर्ट में हैरान करने वाला पर्दाफाश हुआ है। रूस ने ईरान को सैटेलाइट तस्वीरें दी हैं, अमेरिकी बेस की तस्वीरें रूस ने मुहैया करवाई, यही रिपोर्ट में दावा किया गया। हालांकि एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि ईरान जिस तरीके से पिन पॉइंट अटैक्स करने में कामयाब रहा,
और जिस स्तर पर ईरान ने इन हमलों को अंजाम दिया है, यूएस बेस की तमाम जानकारियां ईरान के साथ साझा की गई हैं। और सऊदी पर हमला, रूस मास्टरमाइंड, क्योंकि ज़ेलेंस्की का दावा, रूसी सैटेलाइट से सऊदी के सुल्तान एयरबेस की तस्वीर ली, रूस ने एयरबेस की तस्वीर ईरान को सौंपी, तस्वीरों की मदद से ईरान हमला करने में सफल रहा। रूस ने डिएगो गार्सिया के बेस की भी तस्वीरें ली। हालांकि सुल्तान एयरबेस को कितना नुकसान पहुंचा, 28 मार्च को सऊदी के एयरबेस पर यह हमला हुआ, जहां आपको बता दें 7,350 करोड़ का E-3 सैंट्री विमान तबाह हुआ, 12 अमेरिकी सैनिक घायल हुए। अमेरिका और सऊदी का यह प्रमुख सैन्य बेस है। ईरान के इस्फहान में यूएस इजरायल के जोरदार हमले को लेकर भी आज खबर बहुत बड़ी है, जहां हमले के बाद आग की भयंकर लपटें उठी और ईरान के इस्फहान से एक और तस्वीर, भारी नुकसान की आशंका। इस्फहान रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इस्फहान में ईरान का परमाणु केंद्र है। दो तस्वीरें एक साथ आपको दिखाते हैं। कल हाइफा में जोरदार हमला हुआ था। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजरायल की पोर्ट सिटी हाइफा को निशाना बनाया। व्यावसायिक केंद्रों में अटैक किए गए। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस हाइफा की। अब इस्फहान, एक और स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस। न सिर्फ यहां पर तमाम कारखाने और फैक्ट्रीज हैं, बल्कि इस्फहान पर हुए हमलों को हाइफा का बदला लेकिन माना जा रहा है। इजरायल ने उसी तीव्रता से इस्फहान पर हमले किए हैं जिस तीव्रता से हाइफा पर हमले हुए।